दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आइए हमारे पूरा वीडियो को देखते हैं। पासक का चेहरा अग्नि ज्योति में ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हिस रामचंद्र कर काजा। और शरीर जैसे जवान शरीर है, यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण वो कभी भी परास्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, तो जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ये अंडा और मांस मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्मबल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। रुष्टा छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन है। शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। उठो तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो। मेरी उम्र
अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो, अपने जो साथ हो उनको भी संभालो, जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो, ये मार्ग अपने आप के संभाल। न तरह भवसागर असमाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बनाया। 83,99,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते। केवल ये मानव देह थी, और उसको तुमने विषय सेवन में, प्रपंच में नष्ट किया। तुम विशेष दंड के पास हो, कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया। अब भोगो अन्य योनियों में। अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी मनुष्य शरीर में। इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, इस पे हमें छूट नहीं है। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठाना है? हाँ उठाना है। आज अगर अभी आप अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले कि मैं मरा, तो आप लाखों को भयभीत कर सकते हैं। तुम्हें देख के लोग भयभीत हो जाएंगे, सब भयभीत होने लगेंगे। ये आदमी मूडियल है, कब कहां, इसको कोई भय नहीं है। अभी अभी तुम इतने कमजोर क्यों बनते हो? ऐसे काम क्रोध लोग ये भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, ज्ञानियों को नहीं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। थैंक यू दोस्त, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।